अयोध्या की हार से आग बबूला हुए भाजपाई, सपा सांसद ने भी दे डाला करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से चुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव के बाद में देखने को मिले और लगातार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जो अपनी दावेदारी पेश की है, और जिस तरीके से ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस 24 के चुनाव को पूरी तरीके से अपने राम मंदिर के पिच पर खेलते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी का ये पूरी तरीके से अनुमान था कि आखिर 80 लोकसभा सीटों पर हम जीते ना जीते, लेकिन अयोध्या लोकसभा सीट पर जरूर हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जब नतीजे देखे गए तो नतीजे पूरी तरीके से चौंकाने वाले थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी हार का सामना किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे अवधेश प्रसाद, इन्होंने अयोध्या लोकसभा सीट से मतलब कि फैजाबाद से एक बड़ी जीत दर्ज की है। तकरीबन 5.5 लाख वोट लेने का काम किया और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट को जीतने का काम किया। और जब से समाजवादी पार्टी ने इस सीट को जीता है, उसके बाद से ही पूरे देश में अयोध्या के लोगों को तमाम तरीके से बातें कही जा रही है। और खास तौर पर अयोध्या के वोटरों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जहां पर राम का मंदिर बना है, जहां पर बीजेपी ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया, वहां के ही लोगों ने, अयोध्या के ही लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में ईमानदारी नहीं बरती और बड़ा धोखाधड़ी करने का काम किया। लेकिन आप जब वास्तविकता देखेंगे, अयोध्या में जिस तरीके से बुलडोजर का जो राज प्रस्थापित है, जिस तरीके से तमाम आमजन को क्षति पहुंचाने का काम किया जा रहा है, बने बनाए घर और सांसारिक जीवन को और घरों को जो बुलडोजर से गिराने का काम किया जा रहा है, और उस जमीन को खाली कर कर बड़े बड़े धन्ना सेठों को दुगनी और चौगनी कीमतों में जो कहीं न कहीं देने का काम किया जा रहा है, बेचने का काम किया जा रहा है, ये अयोध्या की जनता भली भांति जानती है। और जिस तरीके से अब अयोध्या में जो माहौल बनाने का काम बीजेपी ने किया है, उसके बावजूद भी राम मंदिर के माध्यम से जो वोटों को बटोरने का काम फैजाबाद अयोध्या में करने की कोशिश बीजेपी के पाले से की गई, वो कहीं न कहीं जादू काम नहीं आया और समाजवादी पार्टी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन जब से ही अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से सांसद यहां पर कहने के नवनिर्वाचित चुन कर आए हैं, उसके बाद से ही लगातार उनको अनेकों प्रकार की धमकियां मिलती हुई नजर आ रही है। अवधेश प्रसाद, इनका ये मानना है कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और टेक्स्ट मैसेज और कॉल के जरिए लगातार धमकी दी जा रही है और उन्होंने उनको जान से मारने के लिए भी तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। जब मीडिया कर्मियों के जरिए इंटरव्यू के दौरान उनको सवाल पूछा गया, तो अवधेश प्रसाद का साफ तौर पर कहना था कि ये जो अयोध्या की भूमि है, ये जो राम की भूमि मानी जाती है, ये किसी की बपौती नहीं है। जिस तरीके से एक बड़ी जीत दर्ज करने का काम समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से किया है, ये तमाम जो वोटर है, तकरीबन जो 5.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, ये तमाम वोटर मेरे समर्थन में खड़े हैं, मेरे सहयोग में खड़े हैं। और इतना ही नहीं, तो जिस तरीके से राम को अपना बताने का काम बीजेपी हमेशा से ही करती है, ये राम किसी इकलौते किसी एक के नहीं, तो कहीं न कहीं सर्व समाज के है। और ये भी बयान देने का काम अवधेश प्रसाद इनके माध्यम से किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जातिवादी मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग किस तरीके से समाजवादी पार्टी की जीत को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं जान से मारने की धमकी लगातार अब फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले सपा सांसद को धमकियां दी जा रही है। ऐसे में आप इनकी मानसिकता को समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जिस आधार पर चुनावी प्रक्रिया होती है, जहां पर खासतौर पर यही देखा जाता है कि विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के आधार पर कहीं ना कहीं वोट दिया जाए, लेकिन देश की जनता या खासतौर पर मनुवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोगों का यही मानना है कि जाति और धर्म के आधार पर ही वोट किया जाए और जो कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दे हैं, जिस पर रोजगार है,
महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तमाम तरीके के अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को कहीं न कहीं दूर करना चाहिए और कहीं न कहीं जो अहम मुद्दे हैं उनको सबसे ज्यादा करीब रखना चाहिए। उन मुद्दों पर कहीं न कहीं वोट न करते हुए जाति और धर्म के आधार पर वोट करने का काम इस देश की जनता ने करना चाहिए। ऐसा ही माहौल बनाने का काम देश में बीजेपी ने किया है और उसी के आधार पर अयोध्या को लेकर भी बड़ी उम्मीद दर्ज की जा रही थी, लेकिन वक्त के मुताबिक तमाम उम्मीदें बीजेपी के जरिए जो रखी गई थी अब पूरी तरीके से वो चकनाचूर हो चुकी है। और अवधेश प्रसाद इनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार है और जो बड़े बड़े जुमले जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 वर्षों से किए हैं उसका एक बड़ा तमाचा मारने का काम भी समाजवादी पार्टी के जरिए किया गया है। जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी के जो सांसद को जो मारने की, जान से हाथ धो बैठने की जो धमकियां दी जा रही है और कहीं न कहीं अब सुरक्षा भी उनकी बढ़ाने की बात लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए जो मांग की जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो जातिवादी मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोग किस तरीके से बार बार अपना मनुवादी जो चेहरा है वो जातिवादी चेहरा है जग जाहिर करने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया क्या है? लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।